नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। तो रुक करेंगे बिहार की खबरों की तरफ। पहली बार पटना पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस। बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने सेट किया बीजेपी का एजेंडा। बड़ी खबर, पहली बार पहुंचे हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एजेंडा सेट किया है उन्होंने बिहार के चुनावों का। पीएम मोदी के बिना बिहार का विकास नामुमकिन है। सीएम नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी ने विकास किया। कोरोना की चुनौतियों के साथ आत्मनिर्भर बिहार बनाने की योजना शुरू हुई। जो भी चुनौती हैं उसको अवसर में बदला जा रहा है, फडणवीस का कहना। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले विकास का पैकेज इतना बड़ा तैयार नहीं होता था। पीएम मोदी ने बिहार के लिए कई योजनाओं को शिलान्यास और उद्घाटन भी किया है। बिहार में विधानसभा का चुनाव बिल्कुल सिर पर है और जल्दी ही शायद उसकी घोषणा भी होगी। और उसी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने मुझे यहां पर पार्टी के साथ मिलकर काम करने का मौका दिया। पहली बार बिहार में मैं इस प्रकार का कार्य कर रहा हूं। हम सभी लोग जानते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रही है और लगातार जनसेवा के कार्यों के माध्यम से लोगों को मदद करने का प्रयास और बिहार को विकास की डगर पर ले जाने का प्रयास इस सरकार ने किया है। विशेष रूप से देश में आदरणीय मोदी जी की सरकार और बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, इन दोनों सरकारों ने मिलकर बिहार के विकास के लिए, बिहार के उत्थान के लिए अलग अलग परियोजनाओं के माध्यम से बहुत काम किया है। और अगर हम लालू जी के राज से इसकी तुलना करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं वो बहुत ही स्पष्ट रूप से इस विकास की गाथा को हमारे सामने। तो वहीं पटना विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का खेल जारी है और दल बदल के खेल में जेडीयू ने एक बार फिर से बाजी मारी। कांग्रेस के 2 विधायकों ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। कांग्रेस विधायक पूर्णिमा यादव और सुदर्शन कुमार जेडीयू में शामिल हो गए हैं। आरजेडी और आरएलएसपी के नेता भी जेडीयू के पाले में पहुंच गए हैं। पूर्व मंत्री भोला राय आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए और आरएलएसपी के प्रवक्ता अभिषेक झा ने भी जेडीयू की सदस्यता ले ली है। इन सभी नेताओं का प्रदेश जदयू कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद ललन सिंह, मंत्री अशोक चौधरी, मंत्री नीरज कुमार समेत अन्य नेताओं ने स्वागत किया है। गौरतलब है कि इन सभी नेताओं को जेडीयू ने विधानसभा चुनाव के ठीक पहले अपने पाले में करते हुए विरोधियों को बड़ा झटका दिया है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। रांची हाई कोर्ट में अब 9 अक्टूबर को सुनवाई होगी। चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता है लालू प्रसाद यादव और चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में याचिका लगाई गई थी और इससे पहले भी टली थी लालू की जमानत याचिका पर। सुनवाई जमानत याचिका में लालू यादव ने खराब सेहत का हवाला दिया। लालू ने चारा घोटाले सजा की आधी सजा काटने का तर्क दिया है। बड़ा सवाल कि क्या विधानसभा चुनाव के पहले जेल से बाहर आ पाएंगे लालू यादव?
तो बता दें आपको कि आज जमानत याचिका पर सुनवाई थी जो कि टल गई है और अब 9 अक्टूबर को रांची हाई कोर्ट में ये सुनवाई होगी। और आपको ये बात बता दें कि चारा घोटाले में इस वक्त लालू प्रसाद यादव जेल की सजा काट रहे हैं और अपनी बीमारी का हवाला देकर उन्होंने ये याचिका दायर की थी जिसको लेकर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन अब वो टल गई है और अगली तारीख दे दी गई है। हालांकि इससे पहले भी याचिका टली थी और लालू की जमानत याचिका पर जो सुनवाई होनी थी वो टल गई थी और आज फिर से टल गई है। लालू ने चारा घोटाले की वजह से उनको जेल में सजा मिली है जो वो काट रहे हैं और उन्होंने अपनी बीमारी को लेकर हवाला दिया था। ये याचिका उन्होंने दायर की थी, लेकिन अब उनको अगली तारीख मिली है जो कि 9 अक्टूबर है रांची हाई कोर्ट में, जिस पर 9 अक्टूबर पे सुनवाई होगी। तो चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे हैं लालू प्रसाद यादव। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सर्वेश मिश्रा, ब्यूरो चीफ, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, याचिका आज जिस पर सुनवाई होनी थी वो टल गई है और अब 9 अक्टूबर की तारीख मिल गई है। पहले भी एक बार उन्होंने याचिका डाली थी इससे पहले, तब भी सुनवाई टल गई थी। तो फिर क्या कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले क्या लालू प्रसाद यादव बाहर आ पाएंगे? जी बिल्कुल ऐसा लग रहा है। 9 अक्टूबर तक इंतजार करना पड़ेगा और 9 अक्टूबर के बाद हो सकता है कि बिहार चुनाव में आ जाए। जी, वैसे इन उपचुनावों से पहले ही लालू प्रसाद यादव का याचिका डालना पूरी तरह से हो सकता है कि ये प्लानिंग के तहत ही हो रहा है। बिल्कुल ये प्लानिंग के तहत ही हो रहा है। ये दरअसल लालू यादव कोषागार से अवैध निकासी मामले में जेल में बंद, ठीक है। दरअसल इसको 9 अक्टूबर के तक इंतजार करना पड़ेगा और 9 अक्टूबर के बाद वो जेल से होता बिहार चुनाव में रिहा हो जाए। अभी भी 26 दिन वो ऐसा माना जा रहा है कि 26 दिन कम समय है, 26 दिन में गुजार लेंगे। जी सर्वेश, अवैध निकासी के मामले में जेल की सजा काट रहे हैं लालू प्रसाद यादव और लालू की जमानत याचिका जिस पर आज सुनवाई होनी थी फिर से टल गई है और रांची हाईकोर्ट में अब 9 अक्टूबर को उनकी सुनवाई होनी है। तो क्या कहा जा सकता है, 9 अक्टूबर पे उनको जमानत मिल जाएगी या नहीं? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि 9 अक्टूबर को उनको जमानत मिल जाएगी, जैसे आरजेडी के विपक्ष सूत्रों से जानकारी मिल रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद सर्वेश। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव में जेडीयू बनाम आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड के सामने उतरेंगे आरजेडी सांसद मनोज झा। आरजेडी ने सांसद मनोज झा को मैदान में उतारने का फैसला लिया है। 12 विपक्षी दलों के उम्मीदवार होंगे आरजेडी सांसद मनोज झा। राज्यसभा के संख्या बल को देखते हुए आरजेडी की जीत की संभावना हालांकि कम है। डीएमके ने मना किया कि मनोज झा उम्मीदवार बने। 14 सितंबर को होगा राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि 12 विपक्षी दलों को लेकर यहां पर तय कर लिया गया है। राज्यसभा के संख्या बल को देखते हुए आरजेडी की जीत की संभावना हालांकि कम है। डीएमके ने मना किया कि मनोज झा बने उम्मीदवार। तो 14 सितंबर को होगा राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव। बड़ी खबर दिल्ली से, राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव में जेडीयू बनाम आरजेडी। तो जेडीयू और आरजेडी आमने सामने है और आरजेडी ने सांसद मनोज झा को मैदान में उतारने का फैसला लिया है। तो 12 विपक्षी दलों के उम्मीदवार आरजेडी सांसद मनोज झा होंगे और राज्यसभा के संख्या बल को देखते हुए आरजेडी की जीत की संभावना हालांकि कम है। डीएमके ने मनोज झा के उम्मीदवार बनाने को लेकर हालांकि मना किया है। 14 सितंबर को राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव होना है जिसमें जेडीयू और आरजेडी इस बार आमने सामने है। पटना से बड़ी खबर, जहां बिहार दौरे पर जेपी नड्डा और देवेंद्र फडणवीस हैं। बीजेपी कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों से बात भी की। बीजेपी मीडिया प्रभारी संजय मायूंख ने इसकी जानकारी दी। टिकट के बंटवारे को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने के बाद स्थिति साफ होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बिहार के दौरे पर हैं और टिकट के बंटवारों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने के बाद ही ये स्थिति साफ हो पाएगी। तो बिहार के दौरे पर जेपी नड्डा और देवेंद्र फडणवीस
बीजेपी कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष की आपको बता दें तैयारियां शुरू हो गई हैं और बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों से बात भी की है। बीजेपी मीडिया प्रभारी संजय मायूख ने जानकारी दी है कि आने के बाद टिकट के बंटवारों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने से स्थिति साफ हो जाएगी। आज 5:30 बजे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पटना आएंगे। रात को चुनाव संचालन समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। फिर कल बिहार के भिन्न भिन्न जगहों पर जाएंगे और माननीय अध्यक्ष जी आत्मनिर्भर बिहार को और बलवती करने के लिए अपना उद्बोधन देंगे। आज 5:30 बजे माननीय तो इसमें कोई खबर की बात नहीं है। दोनों दलों के हमारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल रहे हैं तो मिलेंगे। वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है, वो क्या बात करेंगे ये निर्णय मैं नहीं ले सकता, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष से उन दोनों की आपस में जो भी बात होगी वो होगी। तो इसमें कोई खबर की बात नहीं है। तो वही रघुवंश प्रसाद सिंह का स्वागत करेगी हम पार्टी। राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कही स्वागत की बात। नीतीश कुमार के साथ मिलकर काम करेंगे। दानिश रिजवान का कहना है आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के इस्तीफे के बाद बिहार में कई पार्टियां रघुवंश प्रसाद सिंह को अपने खेमे में स्वागत के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि अब हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी के नीतीश कुमार के साथ आने के बाद हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने भी राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को हम पार्टी में स्वागत करने की बात कही है। साथ ही नीतीश कुमार के साथ मिलकर काम करने की बातें कही। देखिए, मैं रघुवंश प्रसाद जी के इस्तीफे का स्वागत करता हूं। सही वक्त पर रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने इस बात को साबित कर दिया है कि राष्ट्रीय जनता दल में वरिष्ठ नेताओं की कोई इज्जत नहीं रह गई है। जो भी नेता राष्ट्रीय जनता दल में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो अपमान का घूंट पीकर वहां जी रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल में शामिल तमाम वरिष्ठ नेताओं से मैं आग्रह करूंगा कि अगर बिहार के विकास की धारा के साथ आगे बढ़ना है तो नीतीश कुमार जी के साथ आइए। मजबूती के साथ हम बिहार को विकसित प्रदेश बनाएंगे और एक बात साबित कर देंगे कि जंगल राज से मुक्ति का अगर कोई विकल्प रहा है बिहार में तो आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं। देखिए, मैं रघुवंश ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। तो रुक करेंगे खबरों की ओर। राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के राजद छोड़ने पर बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बहुत शुद्ध होकर रघुवंश जी ने ये निर्णय लिया होगा। उन्होंने सासाराम में कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह विशुद्ध लोहियावादी हैं। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के साथ लंबे समय तक काम किया है। रघुवंश बाबू बहुत ही पुराने और वरिष्ठ और प्रखर समाजवादी नेता रहे हैं। लोहिया जी के प्रिंसिपल पर चलते हुए कर्पूरी ठाकुर जी के साथ इन्होंने बहुत काम किया और कर्पूरी ठाकुर जी जो जमात की राजनीति करते थे, जो जिनके साथ दीनदयाल जी भी मिले थे 67 में, कि निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति का कैसे उत्थान किया जाए। जिस तरह का उन्होंने पत्र लिखा है कर्पूरी ठाकुर जी के नाम को इंगित करते हुए, ये साफ संकेत है कि रघुवंश बाबू आरजेडी में इतने साल रहने पर भी कर्पूरी ठाकुर जी जो चाहते थे कि जो उसमें जमात है छोटी छोटी जातियों का जिसको ईबीसी कहते हैं उसका उत्थान हो, उनको लग गया कि राजद में रहते इसके लिए हम काम कर नहीं सकते हैं। क्योंकि नेता तो गरीबों के काम करने के लिए ही होता है, नेता कोई अपने लिए नहीं होता है। राजनीति लोकतंत्र की जो होती है वो होती है वंचित लोगों के लिए, दबे कुचलों के लिए और विकास के लिए है। तो उस राज में न विकास हुआ न गरीबों का उत्थान हुआ, दोनों में कोई काम नहीं हुआ। इसीलिए बहुत क्षुब्ध लगे और बहुत दुखी मन से उन्होंने रिजाइन किया है और मैं तो बहुत इज्जत करता हूँ। तो वहीं हाजीपुर के सोनपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में आ गई हैं। प्रत्याशी घर घर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इसी कड़ी में न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता प्रेम कुमार झा ने सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से स्वतंत्र प्रत्याशी हेम नारायण सिंह से खास बातचीत की। देखिए, यहाँ पे सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। अभी हम सोनपुर अनुमंडल अस्पताल के पास हैं। हमारे साथ हेम नारायण सिंह जी जुड़े हुए हैं। अच्छा सर, ये आप जो है यहाँ पे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले बार भी आपने शिवसेना के टिकट पे चुनाव लड़ा था, तो इस बार जो आप चुनाव लड़ रहे हैं
तो इसका मेन जो है क्या वजह है? मैं 2015 में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता से मैंने इस्तीफा दे दिया था और शिवसेना के टिकट पर मैं चुनाव मैदान में था। शिवसेना पार्टी में रहते हुए लोगों की सेवा करने का मौका भी हमको मिला, लेकिन अभी हाल में जो घटना घटी, बिहार के जो हमारे सपूत सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद मुंबई पुलिस ने जो जांच किया और महाराष्ट्र सरकार की जो भूमिका रही, उससे हम संतुष्ट नहीं थे और इसी आधार पर हमने शिवसेना से इस्तीफा दे दिया। अच्छा, अगर आपको भाजपा से अगर टिकट मिलता है तो आप मैदान में किस तरीके से लोगों के बीच जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य रहा था और भारतीय जनता पार्टी से टिकट अगर आप कहते हैं कि मिलेगा तो मैं महत्वाकांक्षी नहीं हूँ। अगर मिल जाएगा तो? भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरीय नेता हैं, मैं उनको अपना काम दिखाऊंगा। मैं उनके नज़र में हूँ और काम देखने के बाद अगर वो हमको टिकट देते हैं तो सोनपुर में जो काम होगा वो यहाँ के जनता भी देखेगी और जो हमारे वरीय नेता है वो लोग भी देखेंगे। यहाँ पे सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में औरंगाबाद में गोह से राजद के संभावित उम्मीदवार भीम सिंह ने चुनावी चर्चा की है और अपनी पार्टी जीत के लिए जनता से वोट देने की अपील की है। पूरे क्षेत्र में लगातार हम लोग 10 दिन से घूम रहे हैं। अपार लालू जी के प्रति लोगों में श्रद्धा, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर गांव में नौजवान एकदम उत्साहित है और वह समय को इंतज़ार कर रहा है कि जिस दिन वोट डालने का जो दिन होगा उस दिन एक एक वोट पूरा बिहार का और गोह विधानसभा का नौजवान तेजस्वी जी को एक एक वोट देने के लिए तैयार है। जो बेरोजगार छात्र और नौजवान है, कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है, सारा लोग तेजस्वी जी के ऊपर निगाह टकटकी से देख रहा है और आने वाला चुनाव जिस दिन डेट तारीख तय होगा उस दिन सारे नौजवान और गार्जियन लोग जो बिहार का आज 15 साल से जो नीतीश बाबू का कुशासन चल रहा है, कहीं कोई काम नहीं, छलावा चल रहा है, सारा लोग एकजुट होकर के लालटेन को वोट देने के लिए तैयार है। विरोध का भी कहीं कहीं सामना करना पड़ रहा है आपको? ऐसा नहीं, अपने बीच के लोग हैं, वो कहीं कोई साथी हैं, लेकिन हम लोग के सामने कोई ऐसा नहीं है, कहीं पब्लिक में कोई उनका। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर जो कि सारण से है, जहां लोजपा नेता लल्लन मांझी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता तारकेश्वर सिंह की उपस्थिति में सदस्यता ग्रहण की है। लल्लन मांझी के समर्थक भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। पीएम ने बिहार को 294 करोड़ रुपए की सौगात दी है। तारकेश्वर सिंह का कहना, पीएम की सौगात बढ़ते बिहार के लिए मील का पत्थर साबित होगी। बीजेपी काम में विश्वास करती है। पीएम मोदी आने वाले दिनों में बिहार को बहुत कुछ देंगे। 25 तारीख तक 5 चरणों में बिहार को बहुत कुछ मिलने वाला है। प्रभावित होकर के लल्लन पासवान जी दलितों शोषितों के महाराजगंज के पुराने हमारे नेता हैं, पुराने हमारे साथी हैं। ये भारतीय जब पूर्व से ये लोजपा में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से प्रभावित होकर के, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों से प्रभावित होकर के, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर के, प्रदेश नेतृत्व से प्रभावित होकर के आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर के और हम लोगों के मशरक में शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी मंडल यहाँ इनका ढंग से स्वागत करती है। और मधुबनी से खबर, जहां चुनावी मैदान में आए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बेनी पंटी विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं। प्रत्याशी
कालिकपुर गांव में प्रत्याशी ललित राज यादव ने सभा का आयोजन किया है। कार्यक्रम में कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और प्रत्याशी शामिल रहे। आपके प्रत्याशी ने लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। सबसे हम लोग का मुद्दा है शिक्षा और स्वास्थ्य और भ्रष्टाचारी खत्म करना। क्या आम आदमी पार्टी ये कर सकती है? एकदम आम आदमी पार्टी ही कर सकती है, बाद बाकी का तो सोच ही नहीं है कुछ ऐसा। कैसे? जैसे दिल्ली में हम लोगों ने करके दिखाया। क्या? वहाँ पे शिक्षा हम लोगों ने बदले, जो सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल से अच्छा बना दिए। अस्पताल जो सरकारी अस्पताल थी उसको प्राइवेट से अच्छा बनाए। और हर जगह मान लीजिए दिल्ली के ही लोग नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग कह रहे हैं जो नहीं, केजरीवाल जैसे पूरे हिंदुस्तान में हर जगह मुख्यमंत्री होना चाहिए। उन्होंने कुछ न कुछ तो समस्तीपुर से बड़ी खबर, जहां आपके सत्येंद्र कुमार राय ने बैठक की है। आपके प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार भी बैठक में शामिल हुए। सुशील कुमार ने बिहार सरकार पर तंज कसा है। जनता को गुमराह कर वोट ले रही बिहार सरकार। आपका बयान, बिहार को बनाएंगे दिल्ली, अरविंद केजरीवाल को बताया कृष्ण अवतार। कटिहार से खबर, जहां कोढ़ा विधायक पूनम पासवान की फजीहत हो गई है। फलका में शिलान्यास और उद्घाटन में पहुंची थी विधायक। पासवान टोली के ग्रामीणों ने पूनम पासवान का विरोध किया। लोगों के आक्रोश के कारण बिना शिलान्यास किए लौटी वापस। चुनाव आते ही विधायक जी गांव आई। ग्रामीणों ने कहा कि विधायक जी 5 साल में एक बार भी नहीं आई। गांव में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो गया है और 5 साल में एक बार आई है क्योंकि चुनाव आ गए हैं। क्या दिक्कत है उस पर गौर नहीं किया। मोतिहारी से खबर, जहां शिक्षा में सुधार को लेकर रालोसपा ने निकाली है मशाल जुलूस और प्रधान महासचिव मधुरेंद्र प्रताप सिंह ने मशाल जुलूस निकाला है। पार्टी के उत्साही सैकड़ों कार्यकर्ता अपने अपने हाथ में लिए थे तख्ती। सरकार गूंगी है और बहरी बन गई है, तो इस तरह के कुछ स्लोगन तख्ती पर लिखे हुए थे। मधुरेंद्र प्रताप सिंह, रालोसपा 25 सूत्री मांगों को लेकर सरकार को अल्टीमेटम करती रही है और शिक्षा व्यवस्था प्रदेश में चरमरा गई है। मधुरेंद्र प्रताप सिंह का कहना, मोदी सरकार ने 6 वर्षों में देश की स्थिति को दयनीय कर दिया है। आज की जो ये लोग इकट्ठा हुए हैं, जो भी कार्यकर्ता, आज का जो कार्यक्रम है शिक्षा सुधार बटन दबाने का पहला आधार। आज चुनावी बिगुल बज चुका है, सभी राजनीतिक पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है। लेकिन यह जो मुद्दा है, हमारी पार्टी विगत कई वर्षों से लगातार इस मुद्दे की लड़ाई लड़ती आ रही है शिक्षा सुधार की। उसी को लेकर शिक्षा सुधार सप्ताह हम लोग मना रहे हैं 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक। 7 तारीख को हम लोग जिला मुख्यालय मनाएं और 9 तारीख को हम लोग प्रखंड में मना रहे हैं और आज उसी दरमियान 11 तारीख को फिर प्रखंड में ही मना रहे हैं। 13 तारीख को राज्यव्यापी हम लोग पटना में इसका हम लोग शिक्षा सुधार आंदोलन को। सासाराम से खबर है, अगली पोस्ट ऑफिस चौराहा पर लोजपा कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका है। विनोद सिंह के जिला अध्यक्ष बनने से स्थानीय कार्यकर्ता नाराज हैं। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने विनोद सिंह के खिलाफ नारेबाजी की। विनोद सिंह को लोजपा के जिला अध्यक्ष बनाने को लेकर ये पुतला फूंका गया। सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया।
जितने तस्करता हैं उनको कोई जान नहीं रहा है। और इस जिला के पटना में रहने वाले हैं तो जिले के रहने वाले पटना के हैं। और यहाँ दलित अति पिछड़े के पार्टी में तस्करता लोग हैं, बड़े लोग आते हैं, चल भर के चुनाव में आएंगे और चले जाएंगे। बस जितने तस्करता। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।